इस्लामी तारीख के सुनहरी बाब में हज़रत अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु, वो अजीम हस्ती जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई, बेटा और वारिस कहा। खिलाफत के इब्तिदाई दिनों में उन्होंने दो बड़ी आजमाइशों का सामना किया, जंग जमल और जंग सिफ़ीन। आइए एहतराम से इन वाक़यात को याद करते हैं। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। उस वक्त उम्मत में इंतशार फैल गया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हुम ने कातिलों से फौरी क़िसास का मुतालबा किया। वो बसरा की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने सुलह की कोशिश की, मगर फितना भड़क उठा। 36 हिजरी में बसरा के करीब मैदान जमल में दोनों फ़ौजें आमने सामने हुईं। जंग का नाम जमल इसलिए पड़ा क्योंकि हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ऊँट पर सवार थीं। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि उम्मुल मोमिनीन को तकलीफ़ न पहुँचे, सिर्फ ऊँट को रोका जाए। जब ऊँट गिरा तो लड़ाई ख़त्म हो गई। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा शहीद हुए। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का बड़े एहतराम से ख्याल किया और मदीना वापस भेज दिया। अगले साल 37 हिजरी में जंग सिफ़ीन शुरू हुई। हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दोनों फ़ौजें दरियाए फ़र्रात के किनारे सिफ़ीन के मैदान में जमा हुईं। शदीद लड़ाई हुई। जब हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की फ़ौज गलबा हासिल कर रही थी तो कुरान मजीद नेज़ों पर लहराया गया। किताबुल्लाह के मुताबिक फ़ैसला करने की अपील की गई। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने खून रेज़ी रोकने के लिए तहकीम कबूल कर ली। ये दोनों जंगें उम्मत के लिए बड़ा दुख थीं, मगर हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने हमेशा अदल व इंसाफ कायम रखा। उन्होंने फरमाया, लोगों के साथ ऐसा सलूक करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। आज भी फितनों के वक्त हमें उनके तरीके से सीखना चाहिए। सब्र, इंसाफ और उम्मत की भलाई। अल्लाह हमें सहाबाए किराम रदी अल्लाह अन्हुम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।